आज की कहानी हमारी एक ऐसे जंगल पर है जहाँ पर कोई प्रेग्नेंट औरत अगर जाती है तो वहां से वो जिंदा वापस नहीं आती है। आखिर क्या सच्चाई है इस जंगल की, ये जानने के लिए वीडियो को एंड तक बने रहना। तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी की कहानी को। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें दो कपल को दिखाया जाता है, जिसमें लड़की का नाम डायना और उसके हस्बैंड का नाम चार्ल्स होता है। इन दोनों की ही अभी हाल ही में शादी हुई है। ये लोग अपनी शादी से काफी खुश होते हैं और इन दोनों ने ही अभी बच्चा पैदा करने के बारे में नहीं सोचा होता है, क्योंकि ये दोनों ही अपने अपने प्रोफेशन को लेके काफी सीरियस होते हैं। डायना एक फोटोग्राफर होती है और चार्ल्स एक म्यूजिशियन होता है। इन दोनों को ही अपने अपने काम की वजह से अलग अलग जगहों पर जाना पड़ता है। यहाँ पर चार्ल्स डायना से कहता है कि क्यों ना अलग होने से पहले एक ऐसी ट्रिप का प्लान किया जाए जिससे हम दोनों ही काफी टाइम साथ बिता सकें। तब डायना चार्ल्स से कहती है कि क्यों ना हम उसी जंगल में चलें जहाँ पर तुमने मुझे पहली बार प्रपोज किया था। वो जंगल रात मेरे सपने में भी आया था। डायना की बात सुनकर चार्ल्स एग्री हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि डायना की अचानक में तबीयत खराब होने लगती है, उसे वोमिटिंग होती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि डायना प्रेग्नेंट है, लेकिन डायना अपने प्रेग्नेंट होने की बात चार्ल्स को नहीं बताना चाहती है, क्योंकि अगर चार्ल्स को ये बात पता चलती है तो वो ट्रिप का प्लान कैंसिल कर देगा और डायना ऐसा नहीं चाहती है। अब ये दोनों ही उस जंगल की ओर अपनी कार में बैठकर निकल पड़ते हैं। जब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं तो डायना अपने कैमरे में कुछ बच्चों की तस्वीरें देख रही होती है। चार्ल्स ये देखकर डायना से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें दोस्तों की जरूरत है, क्योंकि तुम अपने आप को अकेला महसूस करती हो, इसलिए तुम्हें दोस्त बनाने चाहिए। आगे चलने के बाद डायना चार्ल्स को याद दिलाती है कि उस जंगल को पार करने के लिए हमें एक बोट की बुकिंग करनी पड़ेगी। क्या तुमने उस बोट की बुकिंग कर ली है? यहाँ पर चार्ल्स उससे कहता है कि मैं बुकिंग करना भूल गया हूँ। अब वो रास्ते में आगे चलकर एक जगह रुकते हैं और चार्ल्स बोट की बुकिंग करने के लिए अंदर चला जाता है। डायना उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। तब वो देखती है कि कुछ आर्मी वाले कुछ सामान अपने ट्रक में लोड कर रहे होते हैं। दूसरी ओर वो जब देखती है तो एक दीवार पर एक औरत की फोटो लगी हुई होती है, जिसके नीचे ये सारी बातें लिखी होती हैं कि उस जंगल में किसी प्रेग्नेंट औरत का जाना मना है, लेकिन वो इस चीज को इग्नोर कर देती है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स भी बोट की बुकिंग करके बाहर आ जाता है। अब ये लोग अपनी कार को पार करके उस झील की तरफ जाने लगते हैं जहाँ से उस जंगल को पार करना था। झील के पास जाने के बाद इनको बोट खड़ी हुई दिखाई देती है, जिसमें एक आदमी खड़ा होता है। अब ये लोग अपना सामान लेकर उस बोट में चढ़ जाते हैं। अब ये लोग बोट से उस जंगल की तरफ निकल जाते हैं। थोड़ी देर के बाद ये जंगल के किनारे पर पहुंच जाते हैं और वहां पर उतर जाते हैं। इसके बाद बोट वाला भी इन्हें उतार कर वहां से वापस आ जाता है। अब ये दोनों ही अपना अपना सामान लेकर जंगल के अंदर निकल पड़ते हैं। ये जंगल काफी घना होता है और शहर से काफी दूर भी होता है। जंगल के जिस रास्ते से ये लोग अंदर जा रहे होते हैं वहाँ रास्ते में एक बैग पड़ा हुआ दिखाई देता है, लेकिन इन दोनों की ही नजर उस पर नहीं जाती है और ये दोनों ही आगे बढ़ जाते हैं। अब ये दोनों ही जंगल के अंदर आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी डायना की तबीयत फिर से खराब होने लगती है। उसे वोमिटिंग होती है, लेकिन वो इस बात को चार्ल्स को नहीं बताती है। अब शाम होने से पहले इन्हें एक ऐसी जगह की तलाश करनी थी जिससे ये रात को वहाँ गुजार सकें। जंगल में आगे चलने के बाद इन्हें एक जगह मिल जाती है जहाँ पर ये अपना टेंट लगाने लग जाते हैं। टेंट लगाने के बाद ये दोनों ही टेंट के अंदर चले जाते हैं। ये दोनों ही टेंट के अंदर बातें कर रहे होते हैं, क्योंकि रात हो चुकी थी इसलिए चार्ल्स को जल्दी सोना था। अब चार्ल्स सो जाता है, लेकिन डायना को नींद नहीं आ रही थी। अब डायना अपना कैमरा लेकर कुछ फोटो क्लिक करने लग जाती है, लेकिन जंगल में चारों तरफ अंधेरा होने की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसके बाद भी डायना काफी सारी पिक्चर क्लिक कर लेती है। पिक्चर क्लिक करने के बाद वो सारी पिक्चर्स को चेक करने लग जाती है, जिसमें एक पिक्चर में उसे पेड़ के पीछे कुछ नजर आता है जो कि एक इंसान की तरह ही लग रहा था। जब वो उस पिक्चर को जूम करती है तो जूम करने के बाद वो एक पेड़ ही दिखाई देता है, लेकिन डायना अपना शक दूर करने के लिए टेंट से बाहर आती है और उसे चेक करने लग जाती है। सभी जगह चेक करने के बाद डायना को ऐसा कुछ नजर नहीं आता है। इसके बाद वो वापस अपने टेंट के अंदर चली जाती है और वहाँ सो जाती है। थोड़ी देर के बाद डायना को फायरिंग होने की आवाज सुनाई देती है। इस फायरिंग की आवाज से डायना डर जाती है। अब अगली सुबह होती है और ये लोग सुबह होते ही अपना टेंट को बांधने लग जाते हैं। दरअसल ये किसी दूसरी जगह पर जाने का प्लान करते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि इस जगह पर शिकारी आते हैं और यहाँ रहना उनके लिए सही नहीं है। इसलिए ये अपना सामान बांधकर जंगल की और गहराइयों में जाने लग जाते हैं। आगे चलकर ये लोग अपना एक दूसरी जगह टेंट लगा देते हैं और वहाँ पर आग जलाकर उसके पास बैठ जाते हैं। यहाँ पर डायना चार्ल्स से कहती है कि हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था।
अब डायना की ये बात सुनकर चार्ल्स को गुस्सा आ जाता है क्योंकि यहाँ आने का प्लान डायना का ही था। अब वो गुस्से में टेंट के अंदर चला जाता है। चार्ल्स के अंदर जाने के बाद डायना जंगल में घूमने लग जाती है। जब वो जंगल में आगे चलती है तो उसे एक पुराना टेंट लगा हुआ दिखाई देता है। अब वो उसके पास चली जाती है। अब डायना उस टेंट को चेक करने लग जाती है। उस टेंट के अंदर से उसे एक बुक मिलती है जो कि न्यूबॉर्न बेबी की होती है। उस बुक को देखकर ये पता चलता है कि उस टेंट के अंदर जो भी औरत होगी वो प्रेग्नेंट होगी। आगे हमें दिखाया जाता है कि चार्ल्स और डायना अपने टेंट के अंदर सोए हुए होते हैं। तभी उन्हें गोलियों की आवाज सुनाई देती है और वो घबराकर उठ जाते हैं। अब चार्ल्स अपनी दूरबीन से जब देखता है तो उसे दूर कहीं शिकारी दिखाई देते हैं जो कि किसी का शिकार कर रहे होते हैं। अब चार्ल्स भी वहां जाने की बात करता है लेकिन डायना उसको वहां जाने से मना करती है। अब इन दोनों में बहस चली रही होती है। तभी इन्हें एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिसे सुनकर ये लोग डर जाते हैं। आवाज सुनने के बाद चार्ल्स गन निकाल लेता है और उसे देखने के लिए टेंट के बाहर चला जाता है। यहाँ पर डायना अब टेंट के अंदर अकेली रह जाती है। थोड़ी देर के बाद चार्ल्स भी आ जाता है और वो अपने साथ एक आदमी को लेकर आता है। उस आदमी के काफी ज्यादा चोट लगी हुई होती है। दरअसल उस आदमी पर किसी चीज ने हमला किया हुआ होता है। डायना जब उस आदमी को देखती है तो वो चार्ल्स से कहती है कि हमें इसे जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, नहीं तो इसकी मौत हो जाएगी। लेकिन रात होने की वजह से ये लोग उसे कहीं नहीं ले जा पाएंगे, इसलिए ये खुद से ही उसका इलाज करने लग जाते हैं। इलाज करते वक्त उस आदमी के जख्म के अंदर से एक बहुत बड़ी चीज निकलती है। दरअसल वो किसी का नाखून होता है। कुछ देर के बाद उस आदमी को होश आ जाता है और होश आने के बाद वो अपना नाम शॉन बताता है। यहाँ पर चार्ल्स उसे खाने के लिए कुछ मेडिसिन देता है जिससे वो जल्दी अच्छा हो जाए, लेकिन वो आदमी उन मेडिसिन को खाने से मना कर देता है। लेकिन चार्ल्स के फोर्स करने के बाद वो मेडिसिन को खा लेता है। अब चार्ल्स और डायना शॉन से पूछते हैं कि आखिर तुम इस जंगल में क्या कर रहे हो। तब शॉन उनको बताता है कि दरअसल कुछ समय पहले मेरा भाई इसी जंगल में आया था और वो यहाँ आकर मारा गया है। मैं उसी का बदला लेने के लिए आया हूँ। जिसने उसके साथ ये किया है मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब डायना उससे पूछती है कि आखिर किसने तुम्हारे भाई के साथ क्या किया, हमें बताओ। लेकिन शॉन अपनी बात यहाँ पर बदल जाता है और उसको कुछ नहीं बताता। इसके बाद हम देखते हैं कि चार्ल्स ने जो मेडिसिन शॉन को दी थी वो अपने मुंह से बाहर निकाल देता है और उनको फेंक देता है। अब डायना चार्ल्स से कहती है कि हमें इस जंगल से अभी निकलना होगा। यहाँ पर चार्ल्स डायना से कहता है कि हमें सुबह तक का वेट करना होगा। अब इन्हें टेंट के बाहर से कुछ आवाजें सुनाई देने लग जाती हैं। दरअसल उनके टेंट के बाहर एक क्रीचर होता है जो कि काफी खतरनाक होता है। उसकी आवाजें सुनकर ये लोग डर जाते हैं। तभी वो क्रीचर इनके टेंट को अपने नाखून से फाड़ने लग जाता है। यहाँ पर चार्ल्स को लगता है कि ये कोई भालू है। अब चार्ल्स उसकी आवाज सुनकर उस पर गोलियां चला देता है। गोलियां चलने के बाद वो क्रीचर वहां से चला जाता है। इसके बाद चार्ल्स डायना से कहता है कि हमें किसी तरह से अपनी कार तक पहुंचना होगा। लेकिन शॉन यहाँ पर उनसे कहता है कि तुम अपनी कार तक नहीं पहुंच पाओगे, ये पहले ही तुम्हें मार देगा, इसलिए तुम्हें अब सुबह होने का इंतजार करना होगा। उसकी ये बात सुनकर ये वहाँ रुक जाते हैं। अब अगली सुबह होती है। सुबह होने के बाद शॉन उन दोनों को ही थैंक यू बोलता है। वो उनसे कहता है कि तुमने मेरी जान बचाई, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। अब ये लोग वहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे होते हैं। तभी इन्हें एक आवाज सुनाई देती है। जब चार्ल्स बाहर दूरबीन से देखता है तो उसे एक आदमी जख्मी हालत में उनकी ओर आता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर शॉन उनसे कहता है कि ये मेरा दोस्त है। अब वो आदमी इनकी तरफ आ ही रहा होता है। तभी वो क्रीचर आ जाता है और वो उसको अपने साथ ले जाता है। यहाँ पर चार्ल्स और डायना को शॉन पर शक होता है। वो उससे कहते हैं कि तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, इसलिए तुम्हें अब सच्चाई बतानी होगी। तब वो उनको बताता है कि यहाँ कुछ समय पहले आदिवासी लोग रहा करते थे। यहाँ पर खाने का अकाल पड़ गया था और उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, जिसके बाद उन्होंने एक प्रेग्नेंट औरत को मारकर खा लिया था। और इसी वजह से इस पूरे जंगल पर एक श्राप लगा हुआ है कि कोई भी प्रेग्नेंट औरत अगर इस जंगल में आती है तो वो यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएगी। अब शॉन की बात सुनकर उन दोनों को ही यकीन नहीं आ रहा था। उनको लग रहा था कि शॉन उनको डराने के लिए ये सारी बातें कर रहा है। लेकिन शॉन की बातें सुनकर कहीं ना कहीं डायना डर रही थी क्योंकि वो भी प्रेग्नेंट थी और उसने ये बात अभी तक चार्ल्स को भी नहीं बताई है। अब बातों ही बातों में शॉन चार्ल्स की गन निकाल लेता है और वो उन पर हमला कर देता है, जिससे चार्ल्स की टांग पर गोली लग जाती है और वो जख्मी हो जाता है। इसके बाद शॉन डायना की तरफ गन करके वो उससे कहता है कि तुम ही मुझे अब यहाँ से बाहर निकालोगी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम प्रेग्नेंट हो। इसी वजह से उस क्रीचर ने टेंट के ऊपर हमला नहीं किया। डायना के प्रेग्नेंट होने वाली बात से चार्ल्स हैरान हो जाता है क्योंकि ये बात उसे पता नहीं होती है। इसके बाद डायना शॉन पर हमला कर देती है, जिससे वो जख्मी हो जाता है और वो उसे ले जाकर बाहर पेड़ के साथ बांध देती है। इसके बाद डायना वापस टेंट के अंदर आती है। यहाँ पर चार्ल्स उससे कहता है कि इतनी बड़ी बात तुमने मुझसे छुपाई। तब डायना उससे कहती है कि मैं अबॉर्शन करवाने के बारे में सोच रही थी, इसलिए मैंने तुम्हें ये बताना जरूरी नहीं समझा। अब चार्ल्स डायना से कहता है कि मैं जख्मी हूँ, इसलिए मैं बाहर नहीं जा सकता है, इसलिए तुम बाहर जाओ और तुम्हें जो भी मदद मिले उसे लेकर
लेकर जल्दी आओ। जब डायना टेंट के बाहर देखती है तो शॉन भी वहाँ नहीं होता है जहाँ पर उसने पेड़ से उसको बांधा हुआ था। इसके बाद डायना गन लेकर टेंट के बाहर आती है, लेकिन वो क्रीचर उसके सामने आ जाता है। इसके बाद डायना उसके ऊपर गन तान लेती है, लेकिन वो उसके ऊपर गोली नहीं चला पा रही थी। इसके बाद वो क्रीचर उसके पास आता है और उसके पेट को छूने लगता है, जिससे उसे माँ होने का एहसास होता है और उसके हाथ से गन छूटकर नीचे गिर जाती है। अब चार्ल्स उस गन को उठाकर उस क्रीचर पर हमला कर देता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उस क्रीचर के छूने के बाद डायना का पेट बड़ा होने लग जाता है और वो धीरे धीरे क्रीचर में बदलना शुरू हो जाती है। तभी वहाँ पर गन लेकर शॉन आ जाता है और वो उनसे कहता है कि तुम ही लोग मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे, लेकिन यहाँ पर वो उनको एक सच्चाई बताता है। वो उनसे कहता है कि जब मेरी बीबी प्रेग्नेंट थी तो उसके कानों में कुछ आवाजें सुनाई देती थी और ये आवाजें उससे इस जंगल में आने के लिए कहती थी। तो अब इसी जंगल में मेरी वाइफ मेरी एक बेटी के साथ आई थी और वो यहाँ से कभी वापस नहीं गई और मुझे यकीन है कि मेरी बेटी और मेरी वाइफ इन्हीं क्रीचर के पास है। तभी एक क्रीचर शॉन को टेंट के बाहर खींच लेता है। अब डायना चार्ल्स को लेकर वहाँ से जाने लगती है। वो उसको कार में बैठाती है, लेकिन यहाँ पर डायना की भी तबीयत खराब होने लग जाती है। तभी वहाँ पर फिर से शॉन आ जाता है और वो डायना पर हमला कर देता है। अब वो डायना को पकड़ने के बाद क्रीचर को धमकाने लगता है। वो उससे कहता है कि अगर तुमने मुझे कुछ कहा तो मैं इसे जान से मार दूंगा। तभी डायना उसको धक्का दे देती है, जिससे उसका सिर एक नुकीली चीज पर टकरा जाता है और उसकी मौत हो जाती है। अब धीरे धीरे डायना भी एक क्रीचर में बदलने लग जाती है। इसके बाद वो चार्ल्स के पास जाती है और उसकी गर्दन पकड़कर तोड़ देती है, जिससे चार्ल्स की मौत हो जाती है। आगे हमें दिखाया जाता है डायना जब लेटी हुई होती है तो उसके चारों तरफ कुछ क्रीचर्स होते हैं। यहाँ पर डायना एक बच्चे को जन्म देती है। आगे हमें दिखाया जाता है कि उसी जंगल में एक लड़की आती है जो कि चार्ल्स और डायना के टेंट के पास खड़ी हुई होती है और ये लड़की भी प्रेग्नेंट होती है और इसके साथ भी वो सब होने वाला है जो कि डायना के साथ हुआ है। इसके बाद मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में।